दोस्तों नमस्कार। मैं रमेश आहूजा आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज फिर मैं एक बार राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहा हूं। अभी तक जितनी बार भी मैंने राहुल गांधी की कुंडली का विश्लेषण करा है और जो भी मैंने प्रेडिक्शन दी है, ईश्वर ने मेरी लाज रखी और मेरी बात सही हुई। सबसे पहले 2017 में गुजरात के इलेक्शन के बारे में मैंने बोला था। उसके बाद 3 स्टेट के जब 2018 में जब 3 स्टेट के इलेक्शन हुए थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उसमें भी राहुल गांधी ने अपने पराक्रम से अपनी सरकारें बनाई थी। उसके बाद 2024 के इलेक्शन में 2024 से इलेक्शन से पहले मैंने भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का प्रेडिक्शन दी थी, जिससे राहुल गांधी का लोकप्रियता बहुत ऊंचाई पर चली गई और उस यात्रा ने उनको जननायक बनाया। उसके बाद 2024 में लोकसभा इलेक्शन में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि महागठबंधन को सत्ता में लाएंगे, मगर महागठबंधन को तो सत्ता में नहीं लाए, मगर खुद लोकसभा के विपक्ष के नेता के रूप में सत्ता प्राप्त करी। अभी मैंने रिसेंट वीडियो डाला था 2 महीने पहले, जब गुजरात के अंदर 6 जून को राहुल गांधी एक सभा में बोल रहे थे कि हमारे पार्टी में 3 प्रकार के घोड़े हैं, कोई बारात का है, कोई रेस का है, कोई लंगड़ा लूढ़ा है। तो मैंने उस वक्त प्रेडिक्ट किया था कि राहुल गांधी अपने संगठन को मजबूत करेंगे और ये सारे जो घोड़े हैं सब रेस के घोड़े बनेंगे। दूसरी, जनता उनके पीछे खड़ी होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का गरीब, गुरबा, अति पिछड़ा, हिंदू, मुसलमान, किसान, मजदूर, सब उनके पीछे खड़े होंगे और उनको लोकप्रिय नेता बनाएंगे। तो दोस्तों अभी जो घटना हो रही है, जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोट चोरी का प्रेजेंटेशन दिया है और कितने सटीक और तथ्यों के आधार पर प्रेजेंटेशन दिया है, जिसके कारण सरकार और इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर है और लोगों में वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा दिया है। और अभी जो 14 दिन बिहार के अंदर वोट अधिकार यात्रा का उन्होंने की है, उसके अंदर आपने देखा अथाह जनसमूह उनके पीछे है और विपक्ष के सारे नेता जो हैं, चाहे समाजवादी पार्टी है, चाहे टीएमसी है, चाहे कोई और भी जितने पार्टी के लीडर हैं, सब उनके साथ खड़े हो गए हैं। और इस वक्त सरकार बैकफुट पर है और सरकार को अपना बचाव करना मुश्किल हो रहा है और सरकार को बुरी तरह इन्होंने फंसा रखा है। ये सब बातें मैंने 2 महीने पहले जो प्रेडिक्शन की थी उसमें कही थी। तो दोस्तों अब ये देखते हैं ये किन ग्रहों के प्रभाव से या किन ग्रहों की कृपा से ये हो रहा है, जिसके कारण राहुल गांधी कूटनीतिज्ञ, निर्भय और निडर और निर्भीक होकर जनता के साथ में सड़कों पर चलकर वोट चोर के नारा लगा रहे हैं और निर्भीक होकर सरकार को घेर रहे हैं और सरकार को चैलेंज कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों उनकी कुंडली से ये विश्लेषण करते हैं कि कौन कौन से ग्रह उन पर कृपा कर रहे हैं, जिसके कारण वो इतने उग्र और निर्भीक हो गए हैं। तो दोस्तों राहुल की कुंडली जैसे आपको पता है तुला लगन की कुंडली है
और इस वक्त राहु की महादशा चल रही है। राहु अपने नक्षत्र में है और सब लॉर्ड मरकरी है, तो राहु इनका पंचम स्थान में कुंडली में पोस्टेड है। और इस वक्त ट्रांजिट का राहु भी यहाँ पर ट्रांजिट कर गोचर का राहु भी यहाँ पर ट्रांजिट कर रहा है। जब कोई ग्रह अपने नक्षत्र में होता है और जन्म कुंडली के ग्रह के ऊपर वो ग्रह जब क्रॉस करता है तो इवेंट 100% होती है। 5th हाउस जो होता है प्रेजेंटेशन का होता है। जिस प्रकार से राहुल गांधी ने वोट चोरी का तथ्यों के आधार पर प्रेजेंटेशन किया, उससे सरकार और इलेक्शन कमीशन का मुंह बंद हो गया और जनता के अंदर पूरा विश्वास पैदा हो गया। तो इसका कारण है राहु, जिन्होंने अभूतपूर्व उसको तरीके से प्रेजेंटेशन दिया। अब इस वक्त राहु में शनि चल रहा है इनको, और शनि 7th हाउस में बैठा हुआ है नीच का होकर, और यहाँ से उच्च दृष्टि से देख रहा है जो कि उनके मान सम्मान को बढ़ा रहा है। और यहाँ से 10वीं दृष्टि से 4th हाउस को दे रहा है, जो कि पब्लिक, गरीब, गिरवा, मजदूर, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सब लोग इनके पीछे क्यों खड़े हो गए? क्योंकि शनि इस वक्त 6ठे हाउस में ट्रांजिट कर रहा है। 6ठा हाउस संघर्ष का होता है, तो इनके संघर्ष के साथ सारे गरीब, गुरबा, पब्लिक इनके पीछे खड़े होकर इनको नारे लगा रही है, नेक्स्ट पीएम राहुल गांधी। अब शनि जो है, शनि में शुक्र की परियंतर चल रही है, और शुक्र इनका 10th हाउस में बैठा हुआ है फर्स्ट का लॉर्ड होके। ये पावर का हाउस होता है। इसी शुक्र ने इनको LOP बनाया, जो कि नेक्स्ट पीएम होता है, लोकसभा में सत्ता प्राप्त हुई। अब ये पीरियड इनको चला है 26 मई 2025 से 16 नवंबर 25 तक। तो आपने देखा 26 मई 2025 के बाद 6 जून को गुजरात में इन्होंने अपने को संगठन मजबूत करने के लिए गुजरात में शिविर लगाया। उसके बाद से आप देख रहे हो किस तरीके से संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और ये सरकार की नाक में दम कर रखा है। अब तो ये पीरियड जो है, अब राहु त्रिकोण में है, राहु से शनि 11वां है, तीसरा 3-11 की स्थिति है, और शनि जो है केंद्र बल दे रहा है यहाँ से, और शुक्र अष्टम का स्थान भी है, जो अष्टम प्रतिष्ठा का हाउस होता है, जिसके कारण इनकी अचानक प्रतिष्ठा बढ़ी। अभी आप और आगे देखेंगे कुछ ना कुछ 16 नवंबर 25 तक राहुल गांधी का स्टेटस और बढ़ेगा, इनकी लोकप्रियता और बढ़ेगी। ये एक छत्र के रूप में देश के अंदर एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि 16 नवंबर 2025 तक सरकार को ये कठिन चुनौती दें, जिससे सरकार को कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो दोस्तों, इस वक्त जो इनके ऊपर प्रभावी ग्रह हैं, राहु राजनीति का सिग्निफिकेटर है, शनि गरीब गुरबा का सिग्निफिकेटर है, और शुक्र इनका अपने और प्रतिष्ठा का स्वामी होकर इस वक्त 11वें हाउस में प्रवेश कर गया है। तो इनकी लोकप्रियता और इतनी सरकार से भी आगे निकल चुकी है। आप सोशल मीडिया पर देखें तो प्रधानमंत्री से कई गुना ज़्यादा इनको देखा जा रहा है। तो दोस्तों, मुझे ये जो पीरियड मुझे दिख रहा है 16 नवंबर 2025 तक राहुल गांधी का
स्टेटस और भी ऊंचा होने जा रहा है और सरकार जितना इनको परेशान करेगी उतना ये आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीच भंग राजयोग बन रहा है, शनि नीच का है और इसका स्वामी मंगल चंद्रमा से केंद्र में है। इसके कारण नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये पद तो पाएंगे मगर अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपनी ईमानदारी और लोगों के सहयोग से सत्ता प्राप्त करेंगे। ये मुझे इतना ही इस वीडियो में कहना है। आगे देखते हैं होता क्या है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि मेरी लाज रखेगा। तो दोस्तों, जितना मुझे ईश्वर ने ज्ञान दिया उसके आधार पर मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। यदि कोई मिस्टेक, गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा का पात्र हूँ। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और यदि कोई आप इंडिविजुअल कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं अपनी कुंडली का, तो आप मेरे पर इस व्हाट्सएप नंबर पर 8383931788 यानी 8383931788 इस नंबर पर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आखिर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको नमस्कार।